और बताएं आप हार्डवेयर में। अब आता है इसमें गिलास का हिस्सा, देखो गिलास, गिलास के बारे में मैंने और बहुत सारी चीजों में बताया हुआ है, मैंने एक वीडियो बनाई हुई पूरी गिलास पे, गिलास का एक अलग ही चैप्टर है। इसके अलावा बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी चीजें होती है मैम जो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये प्रोडक्ट लगा हुआ है, अब आप इस प्रोडक्ट में देख सकते हैं, ये इसकी प्रोफाइल होगी, ये गिलास होगा, ये हार्डवेयर होगा। अब इसमें देखो ये चीज जो लगी हुई है ना नीचे, आप देखो ये है एंटी लिफ्ट। ये क्या काम करती है, कई बार क्या होता है छोटे मच्छर मक्खी, ये जो वाटर ड्रेनेज हम इसमें देते हैं, वाटर ड्रेनेज से अंदर आ जाते हैं और वो घर के अंदर आने के चांसेस होते हैं। और ये जो एंटी लिफ्ट है, ये एंटी लिफ्ट एक तो इस पल्ले को बाहर नहीं निकलने देती, और दूसरा इसमें से जो छोटे जीव जंतु है वो अंदर नहीं आ सकते। छोटे जीव होते हैं ना, जैसे कि कीड़े हो गए, है ना, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, कॉकरोच हो गए या कोई भी चीजें, वो इसको पूरा पैक करने के लिए एंटी लिफ्ट लगाई जाती है। एक देखो इसके पीछे ये प्रोफाइल है, ये मैंने यहाँ एक रख रखा है, ये देखो ये वाली चीज इस तरफ से इसमें नहीं लगी हुई है और इस तरफ से लगी हुई। रीजन कि हम इसको पूरा जब पैक करते हैं तो देखो ये पूरी पैक हो जाती है। अब पैक हो गई ना पूरी। अच्छा, इसमें ना ये ब्रेसिल लगे होते हैं, देखो ये ब्रेसिल लगे हैं, ब्रेसिल इस पे भी लगे हैं प्रोफाइल पे, इस पे भी लगे हैं। इनका क्या काम है सर? ब्रेसिल, इनका ब्रेसिल का काम है कि जो वही मच्छर मक्खी को पूरे तरीके से ये यूपीवीसी डोर क्या करता है कि पूरा एकदम एयर टाइट कर देता है। तो एयर टाइट के साथ साथ हमें ये भी देखना है कि शाम के टाइम पे सनलाइट जब ज्यादा होती है तो मच्छर मक्खी घर के अंदर आएंगे, तो उस चीज को रोकने के लिए ब्रेसिल लगाए जाते हैं, ताकि अंदर से बिल्कुल भी, बाहर से चाहे कितनी भी जीव जंतु हो, बाहर से कोई भी चीज अंदर अटैक ना कर सके। और जो हमारे केसमेंट डोर होते हैं ना मैम, उनमें हम एक चीज और भी यूज करते हैं, ये भी हार्डवेयर का एक हिस्सा आती है। देखो ये जाली, मॉस्किटो नेट इसको हम बोलते हैं, जो प्लेटेड होती है ना जी। तो ये सारी चीजें और बताएं आप। इसके अलावा तो इसमें शायद वाटर ड्रेनेज गैप बच गई है, एक चीज और बच गई है जिसको हम बम स्टॉपर बोलते हैं। देखो ये स्टॉपर लगाया हुआ है यहाँ, ये क्या है, ये इस पल्ले को रोकने के लिए। देखो ये पल्ला इस पे ज्यादा आगे ना जाए। अगर इससे फायदा ये हो रहा है कि देखो ये हैंडल इस पे टच नहीं हो रहा, है ना, हम कितनी भी, हाँ डोर रुक जाता है, हम कितनी भी स्पीड से मार लें, लेकिन ये इसको हैंडल को कभी भी ब्रेक नहीं करेगा, मतलब कि नुकसान नहीं होगा, कोई भी नुकसान नहीं होगा। आप चाहे कितनी भी स्पीड से मारो, ये बम स्टॉपर लगे हैं, इनको बम स्टॉपर हम बोलते हैं। ये क्या है, इसको स्टॉप करने के लिए। उधर स्टॉप हो जाता है, इधर ये भी, ये अपने आप हैंडल फिर सेफ हो जाता है। वरना अगर ये ना लगाए तो क्या होगा कि हैंडल टूटने का खतरा पूरा पूरा रहेगा। पॉपअप हैंडल अब हम क्यों लगाते हैं स्लाइडिंग में, आपको पता ही होगा ये बात कि एक तरफ तो ये वहां हैंडल रहेगा ही रहेगा। और ये ऑपरेट कैसे होता है, ये ऐसे ऑपरेट होता है। जिधर ज्यादा कम यूज होता है उधर आप ये यूज करते हो, और जहाँ ज्यादा यूज होता है वहां पे डी हैंडल यूज। बिल्कुल। दूसरी बात की देखो, इसको लॉक करने का एक तरीका है। जो हमारे ये हैंडल है यूपीवीसी के, ये हमेशा 90% केस में आपने देखा होगा कि हैंडल सेंटर से लॉक होते हैं, इनमें मल्टी पॉइंट होते हैं, मल्टी पॉइंट लॉक होते हैं। और देखो इसको ना अपन ऐसे ऊपर की तरफ करेंगे तब ये लॉक होता है, नीचे की तरफ करने से लॉक नहीं होता है ना। तो हार्डवेयर एक अहम हिस्सा है और हार्डवेयर पे डिपेंड। अब जब कई बार जैसे आपका क्वेश्चन आता है कि सर हमारे प्रोडक्ट थोड़े कॉस्टली हैं, भाई बिल्कुल, अगर आप सिस्टम से कोई काम करोगे तो प्रोडक्ट कॉस्टली होना स्वाभाविक है, क्योंकि आपने उनमें छोटी छोटी सारी चीजों का ध्यान रखा है। जी सर। सर जैसे ये होता है, ये किस चीज काम करता है सर? देखो मैम, ये क्या काम करता है, जब हम फास्टनर लगाते हैं, जैसे इसको फास्टनर पे जब हम खड़ा करते हैं फ्रेम को, चौखट को, तो हमें जो फास्टनर के लिए देखो ये लगा रखा है, इसको एंड कैप बोलते हैं। ये कैप लगाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर ये कैप नहीं लगाएंगे, देखो छोटी सी चीज है, लेकिन इससे क्या है कि उसमें डस्टिंग अगर अंदर जाती रहेगी तो एक ना एक दिन वो गलने के चांसेस रहेंगे। तो ये क्या है, सेफ्टी वाला काम है ना। जितने भी जो कैप लगाए जाते हैं वो इसलिए लगाए जाते हैं कि भाई वो सेफ रहे। सर इसीलिए आपका रेट थोड़ा सही है, क्योंकि आप सारी फैसिलिटी दे रहे हो हमें ना। देखो मैडम, हम कोशिश करते हैं, हमारी 90% कोशिश ये होती है कि जो हमारे पास बंदा आया है प्रोडक्ट खरीदने के लिए, वो प्रोडक्ट खरीदे ना खरीदे, लेकिन कम से कम वो राइट इंफॉर्मेशन लेके जाए। और यही रीजन है कि जिसकी वजह से हम वीडियो शूट करते हैं और लोगों को बताने की कोशिश करते हैं। देखो मैम, हर आदमी का अपना अलग अलग नजरिया होता है। मेरा नजरिया ये कहता है कि हमें दूसरे लोगों की मदद करनी चाहिए। जी सर। हमें अगर किसी फील्ड के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन है, अच्छे से पता है, तो और लोगों को बताना चाहिए। क्योंकि जब बंदा घर खरीदता है या बंदा घर बनाता है, डेकोर करता है, जब वो नए सिरे से कंस्ट्रक्शन शुरू करता है, तो वो कहीं ना कहीं पजल पोजीशन में आ जाता है ना। तो हार्डवेयर के ये हिस्से हैं। तो जब भी आप आगे से, आपको शायद ये चीजें पता रहेगी कि भाई आप कोई भी चीज जब बताएं ग्राहक को, तो पूरा प्रॉपर बताएं और उसकी समस्या का समाधान खोजें। ओके सर।
जैसे सर कुछ कस्टमर आते हैं बोलते हैं कि भाई आप इतना हार्डवेयर दे रहे हो, तभी आप बोलते हो कि हमारे हार्डवेयर में धूल मिट्टी या मक्खी मच्छर अंदर नहीं आता है। अब मेरे पास कुछ कस्टमर आते हैं बोलते हैं मैम हमने यूपीवीसी डोर लगवा रखा है किसी अदर कंपनी से, मगर उसमें मक्खी मच्छर आ जाते हैं अंदर। वो मैम इसलिए आ जाते हैं कि लोग क्या पहले कम रेट दे देते हैं, फिर वो हार्डवेयर, अब बताओ आपको तो इतने दिन हो गए, आप बताओ कि ये सारी चीजें क्या ग्राहक को पता होती है? नहीं, डेप्थ में ग्राहक को कहाँ पता होता है? उसको तो पता कब चलता है जब वो यूज करता है ना। तो इनमें से अगर एक चीज भी बंदे ने शॉर्ट कर दी तो ये समझ लो कि आपके लिए वो टेंशन वाला काम हो गया। ओके, तभी उनके घर में मक्खी मच्छर अंदर आ जाते हैं। बिल्कुल मैम। तो मैम ये सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है। इन्फॉर्मेशन देने के लिए। ओके मैम, थैंक यू।